बाबा देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव से जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े प्रेम से बोलिए। और हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि ये शिव पुराण बार बार आपको सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्रयास करो आप भी जब शिव महापुराण में बाबा से स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, बाबा से निवेदन करने का मौका मिले, दिल से करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलो। जिन जिनको भाव से बोलना आता है सभी प्रेम से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शिव धाम देवराज चले गए। शिव जी से जो प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया। देवराज की जो माता जी थी, देवराज की जो माँ थी, उनका नियम बड़ा प्रबल। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक कोई सा भी नियम हमने अपनी जिंदगी में बना लिया कि हमको शिव जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, या शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या सेवा करना है, उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं पर बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। एक लोटे जड़ और शंकर भगवान के मंदिर में
झाड़ू लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, मैं वर्णन करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 22 वर्ष का है और छोटा बेटा 20 वर्ष का है। बड़े बेटे का नाम देव निखरा है और छोटे बेटे का नाम शिव निखरा है। मेरे दोनों बेटे 22 वर्ष का और 20 वर्ष का 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। कई बार परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं हुई। सब लोग कहते थे इनकी उम्र छोटी है, अभी क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना। पर मेरे बच्चों ने ठान ली थी कि मां सरकारी नौकरी करना है। मेरी बड़ी ननंद ने फोन कर कर कहा कि टीवी पर कथा आती है, तुम सुना करो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं, पर आपने केवल 1 लोटे जल का उपाय बताया, वो हमने प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मैं रोज बाबा से निवेदन कर आती थी, पशुपति व्रत करती, बाबा से कहती बाबा मेरे बच्चों की नौकरी जरूर लगा देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी 13 मई 2023 को लग गई है। मेरा एक बेटा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो गया और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में बाबा की कृपा से ऑफिसर के पद पर लग गया। मैं प्रणाम करने के लिए ये शिव, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार, हाँ एक बार दोनों हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा। अब जितने बैठे हो दिल से अगर कथा सुनी है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यदि आप पीताम्बरा माता की गोद में बैठकर दिल से सुन रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, ये निश्चित। एक नियम बनाकर, हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया और गलत काम में लगने के बाद वो बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए, वो शिव के धाम चले गए। नियम हम बनाए, एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को, उतना समय हम परमात्मा। एक जी
जी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए। हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही। उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया कर दिया, वो करने वाला बैठा हुआ, वो उदार वो करता है। अब चित्त से स्मरण कर। हाँ, ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे, थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का कूड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगाकर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण कर, शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानों की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी मां से पूछ लिया, मां तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और
माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तो मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। मां, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? हेमा ने कहा कि मंदोदरी, तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम। जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी, वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो मां पीतांबरा की गोद में, ध्यान से सुनना। मां हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी वैधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और ये ही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था भी, छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो
अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी। मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। आपकी आराधना का फल जब पूर्ण हो जाता है, अभी आपको कहा कि मां पीताम्बरा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो, दतिया में बैठकर कथा सुन रहे हो, अधिक मास के महीने में कथा सुन रहे हो, श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हो, ये आपकी भक्ति का बल जब प्रबल हो जाएगा। लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है कि लोग पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं और उनके मनोरथ पूरे हो जाते। शिव महापुराण में ऐसा, ये पत्र तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये जितने पढ़े हैं, अगर इन्हीं हम कहते हैं, मीडिया वालों को भी हमने कई बार कहा कि ये पत्रों में सबके मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में सबके एड्रेस है, इन पत्रों में सबका पता लिखा हुआ है। आप कभी मौका मिले तो इन पत्रों को पढ़कर उनके घर भी जा सकते। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर लिखा किसने। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिलाओ हाथ एक बार। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? मेरे बेटे की बैंक मैनेजर की एग्जाम में बहुत विघ्न आते थे। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता, कभी 3 नंबर से रह जाता, उसका नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे, उसकी हिम्मत टूट गई। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी सब करा धरा रह जाता है, कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे उसका दर्द नहीं देखा गया। मैंने उससे कहा, तू एक काम कर, वो सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तू एक काम कर कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा कहता है, माँ जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या? एक बार कर तो, और अगली बार जब एग्जाम दे तो बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर जरूर जाना। सीहोर वाला महाराज कहता, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और उसके साथ में एक शहद की बेलपत्र जरूर लगाकर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, एग्जाम का टाइम आया, बेटे ने दिन रात पढ़ाई करी और मैंने उसके हाथ में बेलपत्र दी, वो लगा कर गया। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैंने जो आपने शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा था वो करवाया। आज मेरा बेटा बैंक मैनेजर के पद पर लग गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। देखिए, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं।
वो घड़ी इसी को कहा, तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखोगे मेरा चपटी भगोद में खजाना। ये दतिया वालों को, दतिया के निवासियों को, दतिया की भूमि को अगर मां पीताम्बरा मिली है, दतिया की भूमि को मां ध्रुमावती मिली है, तो ये साधारण नहीं है। जो वनखंडेश्वर महादेव दतिया की भूमि पर विराजमान हैं, उनकी आराधना श्री स्वामी जी ने करी, उसका फल यहाँ पीताम्बरा के रूप में मिला। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ के हैं, सोमनाथ है तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव हैं तो तिरुपति के बालाजी हैं, एक लिंग जी हैं तो नाथद्वारा के श्री जी बाबा। बिना शिव का कुछ नहीं, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो वनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो वनखंडेश्वर महादेव के पास में ही बैठा करते थे, वहीं आराधना करते, वहीं तप साधना करते। वहीं पर देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर दी और कह दिया, यहाँ मेरी जगत जननी पार्वती का बगलामुखी अवतार पीताम्बरा को यहाँ विराजमान कर दे, धूमावती को यहाँ विराजमान कर दे। अरे भाग्यशाली है साहब, ये सहजता कहाँ।